नारी ही शक्ति है नर की, नारी ही शोभा है घर की। यानी कि ये जो पंक्तियां हैं आज के समय में पूर्णतः चरितार्थ होती दिख रही है, क्योंकि हर क्षेत्र में महिलाएं आज पुरुषों का कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रही है और उनका साथ निभा रही है। साथ ही अपने घर परिवार को भी बखूबी संभाल रही है। तो आज के क्षेत्र में चाहे सरकारी क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में जो महिलाओं की भागीदारी है दिन प्रतिदिन बढ़ ही रही है और बहुत ही अच्छी एक उनकी जो भागीदारी है उसको बोल सकते हैं। और आज के क्षेत्र में ये बोल सकते हैं कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है, भले ही वो कई क्षेत्रों में आगे मान सकते हैं। तो ये जो भागीदारी महिलाओं की बढ़ी है वास्तव में बहुत ही अच्छा संकेत है और आज के वक्त के अनुसार जरूरी भी है। लेकिन साथ ही कामकाजी महिलाओं की कार्यस्थल पर या कामकाज के स्थान पर उनकी सुरक्षा का जो एक जिम्मा होता है या सुरक्षा की जो जिम्मेदारी होती है वो भी बखूबी निभाई जानी जरूरी है। और ये एक समस्या है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से कई जगह परेशानियां होती है और महिलाओं के लिए असुरक्षा का माहौल बन जाता है या उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी सावधानियां बताने जा रहा हूं जिनका पालन करते हुए महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल स्वामी जयपुर से, और आप सब अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में ताकि जो भी आवश्यक सावधानियां मैं बताने जा रहा हूं तो उनका पालन करने में आप भी कहीं ना कहीं आगे अपने कार्यस्थल पर सजेशन दे सकते हैं या आप खुद नियोक्ता हैं तो उन कुछ सावधानियों का पालन करके या उनको रख के और महिलाओं स्टाफ या महिलाओं की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो नियोक्ता होते हैं, जो भी संस्थान है, जो भी जहाँ पे महिला स्टाफ की नियुक्ति होती है, तो उनको सावधानी रखते हुए अपने ऑफिसों का जो स्ट्रक्चर है यानी कि जो कंस्ट्रक्शन या जो इंटीरियर वगैरह है वो उस हिसाब से करवाना चाहिए ताकि वहाँ पे जो भी स्टाफ है वो सबकी नज़र में रहे। जो भी कोई भी ऐसा मतलब है वहाँ पे स्पेस नहीं पैदा हो जहाँ पे कोई असुरक्षा का माहौल बन पाए या किसी के साथ कोई अनहोनी हो सकती हो। साथ ही जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस या जो भी सरकारी गाइडलाइंस होती है जिनमें महिला स्टाफ जहाँ काम करते हैं वहाँ जो जो पालन करने होते हैं, जिन नियम कायदों की का पालन करना होता है उनका पूर्णतया पालन हो। और साथ ही ये भी हो कि आज के समय में जो कैमरे हर जगह अच्छा रोल निभाते हैं तो कैमरे भी लगाने का पूरा प्रयास करें अपने ऑफिस में जहाँ पे भी संभव हो, ताकि किसी भी प्रकार की यदि कुछ अनहोनी यदि किसी के साथ होने की संभावना होती है तो वो कैमरों में रिकॉर्ड हो जाए। और वैसे भी यदि कैमरे लगे होते हैं तो वहाँ जो विकृत मानसिकता के लोग हैं वो वैसे भी सावधान रहते हैं। आगे जैसे मैं बताना चाहूँगा कि महिलाएं अपनी सुरक्षा खुद भी सुनिश्चित करने में अपनी भागीदारी निभाएं, यानी कि जहाँ पे भी वो काम कर रही है तो अपने बातचीत का दायरा है वो शिष्ट रखें। कहीं पे भी एक सीमा से बाहर किसी के साथ उस हिसाब से न घुले मिले कि कोई उनके बारे में गलत आकलन कर ले। और साथ ही मतलब कि कई प्रकार के ऐसे मतलब वार्तालाप होते हैं जो ऑफिस में नहीं होने चाहिए, तो उनसे भी महिलाओं को बचना चाहिए। यानी कई बार जैसे मान लो घरेलू उनके जो भी मान लो कोई भी क्रियाकलाप है या पति पत्नी के जो आपसी रिश्तों के बारे में, वो भी ऑफिस स्टाफ को उनके बारे में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कोई महिला स्टाफ है उसका अपने पति से रिश्ते सही नहीं चल रहे हैं या अनबन चल रही है या कोई तलाकशुदा महिला है या किसी भी कारण से पारिवारिक यदि उनका कहते हैं कि पारिवारिक क्लेश मान सकते हैं या वाद विवाद मान सकते हैं, ऐसा कुछ हो तो ऑफिस स्टाफ के बीच में न शेयर करें, क्योंकि सज्जन लोग होते हैं वो किसी न किसी परेशानी को दूर करने का प्रयास करते हैं
उनकी सहायता करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कई बार क्या है कि दुर्जन या विकृत मानसिकता के लोग उनका गलत फायदा उठाने का भी प्रयास करते हैं। तो इसीलिए महिला स्टाफ को खुद अपने हिसाब से यानी अपनी सीमा में वहाँ पे रहना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की उनकी तरफ से कोई लीक पॉइंट ना हो। साथ ही आज के समय में थोड़ा पाश्चात्य संस्कृति का भी कुप्रभाव मान सकते हैं, पड़ रहा है लोगों पे। तो जैसे किसी भी प्रकार के अशिष्ट जोक्स या ऐसे वार्तालाप नहीं हो जिनसे किसी को मतलब फब्तियाँ कसने का या दुर्व्यवहार करने का एक माहौल मिले या किसी का हौसला बुलंद हो। साथ ही यदि किसी स्टाफ का व्यवहार इस हिसाब से हो कि ऑफिशियल या प्रोफेशनल वे में यदि अनुचित लग रहा हो, तो महिला स्टाफ खुद आगाह कर सकती हैं और उनको हिदायत दे सकती हैं कि इस प्रकार का व्यवहार अच्छा नहीं है या मैं इसको अच्छा नहीं मानती हूँ, तो आप कृपया अपने सीमित दायरे में रहें। और फिर भी यदि उनको समस्या आ रही है और उक्त स्टाफ नहीं मान रहे हैं, तो अपने सीनियर मैनेजमेंट को भी अवगत करा सकते हैं। एक ये होता है कि किसी भी संस्थान में कभी कोई वर्कलोड यानी काम काज ज़्यादा होता है, तो स्टाफ को जल्दी आना या देर तक रुकना भी पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में कभी भी किसी महिला स्टाफ को अकेला न तो रुकना चाहिए, वैसे तो नियोक्ता या जो भी सीनियर मैनेजमेंट है उनको भी उस हिसाब से व्यवस्था रखनी चाहिए। यदि महिला स्टाफ को रोकना है तो कम से कम 2 स्टाफ को रोकें, और यदि जाने अनजाने में वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो कोई महिला स्टाफ यदि रुक रही है तो उसको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो अकेली तो नहीं रुक रही, साथ में कोई दूसरी स्टाफ भी रुके, या वहाँ पर कोई गार्ड वगैरह की व्यवस्था है यानी महिला सुरक्षा कर्मी की, तो फिर उनको एक महिला सुरक्षा कर्मी के रूप में भी महिला साथ में मिल जाती है, तो माहौल है वो उनके लिए सुरक्षित बना रहता है। तो प्रयास करें कि जल्दी अकेली कोई महिला स्टाफ न तो जल्दी आए और न देर तक रुके, यानी कि बाकी जो लोग टाइम से पहुंचते हैं या ऑफिस टाइम के बाद में वापस रवाना होते हैं, तो उसी हिसाब से अपने घर के लिए रवाना हो जाना चाहिए। साथ ही कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ पे यदि दूसरों की नज़र में नहीं हो या कैमरे की नज़र में नहीं हो, तो ऐसी जगह जाकर किसी पुरुष स्टाफ के साथ बातचीत वगैरह बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि यदि ऐसी जगह जाएंगे तो अपने आप को असुरक्षित माहौल में डालने का अर्थ है कि वो उनके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है। तो ये छोटी छोटी सावधानियां कामकाज के स्थल पर लगातार रखते रहें। और साथ ही जैसे आने जाने के समय यानी घर से अपने कार्य क्षेत्र के लिए आने जाने में यदि हो सके तो अपना खुद का साधन यूज करें तो अच्छी बात है, नहीं तो पब्लिक कन्वेंस यूज करें। कई बार क्या है कि किसी स्टाफ की लिफ्ट वगैरह लेने की जरूरत पड़ती है, तो उस हिसाब से ले कि जिनके साथ जाना उनको सुरक्षित लगता हो और जो मैच्योर और अच्छे स्वभाव के स्टाफ हो तो उनके साथ ही प्रयास करें कि लिफ्ट लेकर आना जाना करें। वो भी प्रयास ये करें कि यदि मजबूरी हो तो ही लिफ्ट लें, और ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ रेगुलर आना जाना हो रहा है तो उस स्टाफ का यदि कभी हाव भाव या व्यवहार में कोई बदलाव आ रहा है तो उसके प्रति खुद जागरूक रहें, यानी अपने कॉमन सेंस का हमेशा यूज करें। यदि उनके व्यवहार में कोई तब्दीली आ रही है या उनका नजरिया कुछ बदला हुआ लग रहा है तो पहले ही सावधान हो जाएं, ताकि आने वाले समय में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए या तो वो लिफ्ट लेना बंद कर दें या उस हिसाब से अपनी व्यवस्था कर लें कि उनके साथ किसी प्रकार की अनहोनी होने की आशंका नहीं हो। साथ ही कई ऑफिसों में ये सुविधा होती है कि स्टाफ को लाने ले जाने के लिए कैब होती है, यानी कि ऑफिस की गाड़ियां होती है जो स्टाफ को पिक भी करती है और ड्रॉप भी करती है। तो ऐसी स्थिति में यदि कई महिला स्टाफ होती है तो दूरी के हिसाब से उनको ड्रॉप करना शुरू होता है, तो लास्ट में यदि 2 महिला स्टाफ ऐसी है जिनका घर पास पास में हो तो एक ही जगह उतर सकती है, और यदि फिर भी ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाती है कि अकेली स्टाफ को जाना पड़ रहा है तो वो थोड़े सावधान रहें। और शुरू में यानी जैसे ही
ऑफिस से गाड़ी रवाना होती है, उसी समय महिलाएं यदि अपने शुभ चिन्ह तक, यानी कि जो भी उनके परिजन है, यदि मम्मी पापा के साथ रह रही है या अपने पति के साथ रह रही है, जिन भी परिजनों के साथ रह रही है, तो अपना लाइव लोकेशन जरूर शेयर कर दें। ये छोटे छोटे काम बढ़ते हैं, लेकिन ये सुरक्षा के लिहाज से बहुत अच्छे साबित होते हैं। यदि मोबाइल से लाइव लोकेशन शेयर कर दिया तो उनको पता रहता है कि अब यहाँ तक पहुंच गए, अब यहाँ तक पहुंच गए, तो उनको एक ट्रैकिंग रहती है। साथ ही महिलाओं को अपने फर्श में भी कुछ ऐसी चीजें रखनी चाहिए जिनसे किसी प्रकार की यदि अनहोनी होने की आशंका होती है तो उनसे बचाव किया जा सके। जैसे कि एक पेपर स्प्रे, ये काली मिर्च का स्प्रे होता है। कभी किसी महिला पे यदि कोई हमला करता है या अचानक दवा बोल देता है तो उसको आंखों में छिड़क कर अपना बचाव कर सकती है। साथ ही टॉर्च और अपना जो टॉर्च तो रखें, साथ ही अपने मोबाइल में भी वो सभी नंबर सेव रखें, जैसे पुलिस के हैं, पुलिस कंट्रोल रूम के जो भी महिला सुरक्षा के हिसाब से जो नंबर है 181 और 1090, वो भी मोबाइल में सेव रखें और अपने परिजनों के सभी नंबर सेव रखें। साथ ही मोबाइल हमेशा पूरा चार्ज रखें। ऐसा नहीं हो कि बीच रास्ते ही यदि मोबाइल स्विच ऑफ हो गया और कहीं जरूरत पड़ी फ़ोन करने की तो वो फ़ोन ही नहीं कर पाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो। और ये सावधानी भी रखें कि ऑफिस से रवाना होते समय वो जो छुट्टी का समय है उससे थोड़ा पहले चेक कर लें। यदि मोबाइल डिस्चार्ज होने वाला है तो वो पहले से ही चार्ज करके रख लें। और ड्रॉप के लिए या पिकअप के समय जो गाड़ी आ जा रही है और कोई गलत रास्ते से यदि कोई रास्ता बदल के जा रही है तो उस समय तुरंत अलर्ट हो जाएं और पहले तो ड्राइवर को मना करें, और फिर भी नहीं मान रहा है तो अपने सीनियर मैनेजमेंट को या परिजनों को इस बारे में अवगत जरूर कराएं। क्योंकि गलत रूट से यदि जा रहे हैं तो किसी भी प्रकार की अनहोनी की आशंका हो सकती है। साथ ही कोई ऐसी सुनसान जगह आ रही हो जहाँ पे गाड़ी रोकना सुरक्षा के लिहाज से अच्छा नहीं हो, वहाँ पे भी यदि ड्राइवर गाड़ी रोकता है तो उस समय मना करें। और उस समय भी यदि ऐसा लग रहा है कि ड्राइवर फिर भी नहीं मान रहा है तो उस समय भी तुरंत अपने परिजनों को या सीनियर मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करें। तो ये तो हो गई आने जाने के समय और कार्य क्षेत्र के स्थान पर, यानी जहाँ पे भी अपना ऑफिस है वहाँ पे कैसे सावधानियां रखें। साथ ही कई बार क्या होता है कि कई विशेष मौकों पर जैसे ऑफिस की तरफ से पार्टी होती है या स्टाफ मिलकर कई बार पार्टी वगैरह या कोई गेट टुगेदर अरेंज करते हैं, तो उस समय कोई भी अकेली महिला वहाँ नहीं जाए। यदि ऐसा लग रहा है कि सभी महिलाएं वहाँ पे आ रही है, महिला स्टाफ वो आ रही है या पूरे स्टाफ आ रहे हैं, तभी जाएं। कई बार यदि इन्फॉर्म भी कर दिया हाँ सब स्टाफ आ रहे हैं और वहाँ जाके भी ऐसा लगा कि कोई अकेली लेडीज पहुंची है और बाकी कोई नहीं आई, तो उस समय वो वहाँ से वापस रवाना हो जाना चाहिए और उस माहौल में वहाँ न रहें। और यदि कोई पार्टी ऐसी हो रही है जिसमें शराब या किसी भी प्रकार के नशे का कोई उपयोग हो रहा हो तो उस समय भी उस पार्टी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि नशा जहाँ होता है वहाँ का माहौल थोड़ा दूषित होता है और दूषित माहौल में विकार पैदा हो सकते हैं। यानी कि दूषित माहौल में महिलाओं का रहना सुरक्षित नहीं होता, तो उस समय भी सावधानी बरतते हुए समय से रवाना हो जाए और अपने घर समय से पहुंचे। साथ ही यदि लेट नाइट तक कोई पार्टी चलने वाली होती है तो उसमें भी महिलाओं का रहना सुरक्षित नहीं होता, तो उस पार्टी से भी बचें। प्रयास करें कि मैक्सिमम जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अनुसार 10 साढ़े 10 बजे तक की अलाउ होता है तो तब तक ही रहें। और ऐसा कोई स्थान हो जो सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं हो और वहाँ कोई गेट टुगेदर हो रहा हो, कोई पार्टी हो रही हो, तो भी वहाँ जाने से बचें। और अन्य जो सावधानियां हैं वो तो सब जानते ही है, मोटा मोटी मैंने जो खास सावधानियां रखनी होती है वो मैंने आपको बताई है। कुछ चीजें जैसे छात्राएं होती है या कॉलेज में पढ़ने वाली जो लड़कियां होती है उनको भी सावधानी रखनी चाहिए सुरक्षा के लिहाज से। जैसे उनके कोई डाउट वगैरह है तो उनको क्लियर करने जाना है तो लाइब्रेरी हो या साइंस लैब हो, वहाँ पे यदि उनके लेक्चरर वगैरह बैठे हो तो वहाँ पे किसी अपने सहेली को साथ में लेके जाएं, अकेली नहीं जाएं। और साथ ही यदि जैसे जैसे छात्राएं या बच्चे जो भी बड़े होते जाते हैं तो
पेरेंट्स को और उनके गुरुजनों को उनको गुड टच और बैड टच का भी नॉलेज देते रहना चाहिए, ताकि कहीं पे भी उनके साथ कोई बैड टच की या अन्य कोई प्रकार की अनहोनी होने की आशंका होती है तो वो पहचान पाए और वो सजग हो सके। एक पहलू कामकाजी महिलाओं के लिए ये भी होता है, जैसे घरेलू कामकाज करने वाली महिलाएं होती है और कुछ ऐसी महिलाएं जो बेबी केयर में भी भागीदारी निभाती है, जैसे कोई प्रोफेशनल महिलाएं तो उनके बच्चों को रखने के लिए घर पे जाती है, या कई बार सीनियर सिटीजन यानी बुजुर्गों का केयर करने के लिए भी महिलाएं एक कैरियर के रूप में आजकल देखती हैं। तो वहाँ पे काम करते समय या वहाँ पे अपनी ड्यूटी निभाते समय महिलाएं सुनिश्चित करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वो वहाँ के जो महिला सदस्य हैं उनके टच में रहे और जो भी है तालमेल उनसे ज़्यादा रखें और पुरुष सदस्यों से केवल सीमित और जरूरत की बातचीत ही करें। फिर भी किसी का नज़रिया कोई या हाव भाव कुछ से असहज हो, यानी कि जो एक सुरक्षा के लिहाज से ऐसा नहीं हो, तो अपने जो भी घर की मालकिन या महिला सदस्य होते हैं उनको आगाह करें। और फिर भी यदि उनको लग रहा है कि उनको बताने के बावजूद भी उनमें सुधार नहीं हो रहा है तो अपने कामकाज के स्थान को वो इजीली बदल सकती हैं। तो ये कुछ सावधानियां मैंने आपको बताई है और इन सावधानियों का पालन करते हुए महिलाएं काफ़ी हद तक सुरक्षित रह सकती है और साथ ही पुरुषों का ये नियुक्तों का भी ये दायित्व बनता है कि उनकी सुरक्षा हमेशा सुनिश्चित हो, क्योंकि महिला शक्ति यानी मातृशक्ति सबके लिए एक सम्मान का पर्याय मान सकते हैं और ये सबकी जिम्मेदारी है कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। धन्यवाद।